अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरीन कर रही हैं। और आज हमारे साथ हैं सईद मुरीद अब्बास, जो कि बिजनेसमैन हैं, उसके साथ मेंटोर हैं, लीडर हैं, और हम ये कहेंगे कि को फाउंडर हैं, और इसके अलावा सीईओ हैं। फिर वो BYT टेक्नोलॉजीज से एक तो मैं ये भी जानना चाहूंगी MA टेक्नोलॉजीज, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ एब्रिविएशंस। मैं इसके बारे में भी जरूर जानना चाहूंगी। मैंने अभी उसको रिमाइंड किया, मुझे फिर भूल गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। डोंट वरी, कोई मसला नहीं। आई नो इट्स रिमाइंड करने की जरूरत नहीं, मैं खुद बता दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं। सर, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में। सर, जैसे कि आप बहुत कुछ कर रही हैं, टेक्नोलॉजीज में भी, सेल में भी, मार्केटिंग में भी। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी थोड़ी देर पहले। फिर मेंटोर भी, आप गाइड भी कर रही हैं, लीडरशिप भी कर रही हैं, और वो सारा बिजनेस, कितना सब कुछ एक तो करिए आप। मैं ये जानना चाहूंगी कैसे कर रही हैं, और फिर मैं ये एब्रीवेशन जरूर जानना चाहूंगी कि ये जो इतने मुश्किल मुश्किल एब्रीवेशन है, इसके पीछे इसका ओरिजिनल फॉर्म में क्या है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे आपको और इन दो जहानों को बनाया। जर्नी मेरी टोटल कोई 19 ईयर्स की मेरी जर्नी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो सारा एनर्जी है, ये सारी एनर्जी, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है ना, जब आप प्रोफेशन में एक सी लेवल या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली फॉर्म में, अगर आपने एमबीए में पढ़ा होगा, मैस्लो हियरार्किकल लेवल ऑफ मोटिवेशंस होते हैं, तो उसमें हम ये समझते थे, जब हम भी छोटे होते थे, हम कहते थे कि बड़े होंगे एमबीए करके एसी वाले रूम में जब बैठेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। जी। लेकिन जब वो जर्नी तय की एजुकेशन की, और एजुकेशन की जर्नी तय करके मैं बाहर चला गया था, ठीक है, तो वहां पे ये तो अच्छी बात है कि जो हमने सोचा था कि एसी वाला रूम और अच्छी गाड़ी और सारी चीजें तो मिल गई, लेकिन वो आसानी नहीं आई जो हम समझते थे जब छोटे थे। क्योंकि फिर जब आप एक पोस्ट पे होते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, फिर ये कि लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर मतलब ये जर्नी जा रहा है मेरी, प्रोफेशनल सही तरह करियर जर्नी जो है वो सऊदी अरेबिया से स्टार्ट हुई थी। और फॉर्चुनेटली उस टाइम पे एक अच्छी कंपनी में ज़ाहिर आई इंडल्ज। और फिर आई वाज द मोस्ट सीनियर, और आई वाज द फर्स्ट एशियन गाय ऑन द सीनियर पोस्ट वहां पे था जब मैं आई ज्वाइन देम। और पाकिस्तानी कभी उस पोस्ट पे कोई आया नहीं था। तो बड़ी खुशी होती है कि मतलब ज़ाहिर है एक प्राउड भी फील होता है। तो वहां से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो स्टिल ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मतलब कह लें कि अगर ई कॉमर्स आज लोगों को तो बहुत इजी है, लेकिन 2001 में, अगर 2002 में अगर किसी को ई कॉमर्स आप कहें तो एक उनके लिए एक फैंटेसी होगी, मतलब कोई एलियन लैंग्वेज होगी। इस बिल्कुल। तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहे, फिर जर्नी चलती रही। मतलब साथ फिर उसके बाद एक जर्मन कंपनी ज्वाइन की जो सेल्फ सर्विस बैंकिंग उसमें थी, तो वो भी वन ऑफ द नीच इन इन द मार्केट। वहां से असल में कमाल ये होता है कि आप जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनको आप यूटिलाइज कैसे करते हैं, आप उसको आप एक अलग वैल्यू एडिशन उसमें क्या करते हैं। एक अच्छी कंपनी में जॉब हासिल करना इट्स कमाल नहीं है, उसमें वैल्यू एडिशन क्या किया आपने, उस इंडस्ट्री में क्या वैल्यू एडिशन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन जिन इंडस्ट्रीज में रहा हुआ, वैल्यू एडिशन खुदा ने, मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया, खुदा ने तौफीक दी और वो वैल्यू एडिशन की हर लिहाज से। इवन रीजन्स के ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आई वाज द प्रोजेक्ट मैनेजर, आई वाज द सेल्स मैनेजर, और आई वाज द कंट्री मैनेजर जो उसको लीड किया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ अपॉर्चुनिटीज मिलती रही, उसको मैं अवेल करता रहा, और अपनी कोशिश से कि जितनी उसमें वैल्यू एडिशन हो सके, ट्रांसफॉर्मेशन हो सके टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो की। फिर उसके बाद एक पैशन था कि एक यूथ के लिए भी कुछ करें। कि जाहिर सी बात है, हम जब यंग थे, यूनिवर्सिटी में थे या कॉलेज में थे, तो उस टाइम कोई फोरम ऐसा नहीं था जिसमें आप कह लें कि आपको करियर काउंसलिंग मिले, या आपको कोई मेंटोर मिले, या आपको कोई ये बता सके कि बिजनेस कैसे होता है, जॉब कैसे होती है, स्किल्स डेवलपमेंट कैसे होती है। तो आज तो माशाल्लाह ज़ाहिर है, और कोविड की वजह से, ब्लेसिंग की वजह से, तो अब आपको इतने सारे अच्छे एक्सपर्ट्स जो है वो रीचेबल है आपके लिए। ठीक है। बिल्कुल। जैसे पीटीआरजी का एक ट्रेनर रिसोर्स लर्नर फीस कह ले, वो उस जमाने में 2001 में मुझे याद है ब्रिटिश काउंसिल के साथ होता था। तो आई वॉज द यंगेस्ट ट्रेनर जो मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की थी करियर काउंसलिंग की। तो आज सारे माशाल्लाह, जिसमें वली जायद, सैयद नुसरत अब्बास हुसैन, शरीन बाजी,
ये उस जमाने में थोड़ी देर के लिए मेरे मेंटोर रहे, तो जो कुछ सीख सके उनसे हम। फिर जाहिर है जब मैं अपनी बिजनेस एंटरप्रेन्योर जर्नी में आया तो मैंने ये देखा कि एक तो अपनी फील्ड में और कौन कौन सी फील्ड्स में जो है वो चीज़ों को डिस्टर्ब किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है, और उसके साथ साथ वही कि यंग जो जनरेशन है उसको हम किस तरीके से वैल्यू एडिशन में ले जा सकते हैं। तो जाहिर है फिर वो एक मेंटोरशिप आया, फिर स्टार्टअप्स में जो मेरी एक्सपर्टीज है बिजनेस डेवलपमेंट की जो है मेरी मतलब बिजनेस जो मॉडल डिजाइनिंग होती है किसी भी कंपनी की ऑपरेशंस को सस्टेनेबल और उसको स्केलेबल कैसे किया जा सके। तो मोर देन 50 स्टार्टअप्स हैं जिनको मैं मेंटोर कर रहा हूँ। फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ मैं एसोसिएट हूँ कि वही गिविंग बैक टू द कम्युनिटी जो है उसको दिया जा सके। साथ साथ मेरे अपने अल्हम्दुलिल्लाह वेंचर्स हैं। अभी रिसेंटली जो एक वेंचर है जिसमें एग्री बाइट, आप जिसको कह रही थी बाइट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि मेरी हर कंपनीज में एक बाइट टेक्नोलॉजी का फ्लेवर होता है, बाइट जो आपको पता है। तो एग्री बाइट इज बेसिकली फ्यूजन, मैं कह लूँ कम्बिनेशन एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के साथ किस तरह रिफॉर्म किया जा सकता है। तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं और काफ़ी हमें अचीवमेंट्स भी मिल सकी है कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कि पाकिस्तान में 80% एग्रीकल्चर है, एक फीचर ये कि उसको इंटरनेशनली किस कॉर्पोरेट लेवल पे लेके जाना है, ठीक है, और एक्सपोर्ट जो है हमारी एग्री प्रोडक्ट्स की वो किस लेवल पे लेके जानी है, मतलब एक अच्छे लेवल पे लेके जानी है, क्योंकि हम अभी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंडिया से पीछे हैं अभी सही इस है। उसमें, ठीक है। और साथ साथ उसकी फिर टेक्नोलॉजी के साथ इंडल्स कैसे हो कि उसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सके कि जो आपकी पूरी सप्लाई चेन है, चाहे वो वर्टिकल है चाहे हॉरिजॉन्टल है, वो एंड टू एंड प्रोसेस जो है उसको डिजिटलाइज कैसे किया जा सके ताकि कहीं पे भी आपकी ब्लीडिंग ना हो। ब्लीडिंग इन द सेंस के अगर जैसे हमारी गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करती है एग्रीकल्चर के, तो जाहिर की फंड्स आते हैं, और जो फंड्स आते हैं फिर वो जब जाते हैं तो फिर उनकी कोई ट्रैकिंग नहीं है। तो ये एंड टू एंड जो ट्रैकिंग है वो बहुत जरूरी है। वो आपको ये पता चलता है कि पूरी उसकी जो साइकिल है पूरी वो डिजिटली जो है वो किस तरीके से मतलब सर्कल में रोम कर रही है, कहाँ क्या चीज उससे ली जा रही है, और फिर आगे पूरा उसका फिर सप्लाई चेन के बाद ये कि उसके प्रोसेसिंग यूनिट से उसकी पैकेजिंग, उसकी ब्रांडिंग, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट में उसकी उसकी रीच। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ये है। फिर ऐसे टेक्नोलॉजीज और लीड 360 वो एक प्योर टेक्नोलॉजी बेस एक वेंचर है जिसमें वी आर ट्राइंग इंटरनेशनल, हमारे क्लाइंट्स भी हैं कि पाकिस्तान की कंपनीज इतना अच्छा काम कर सकती हैं। तो वो रियलाइजेशन ऑफ दैट। और लीड 360 तो आपने आजकल सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग में कि लीड जनरेशन कैसे हो जाती है। तो हमने कन्वेंशनल और डिजिटल को मिला के हर इंडस्ट्री के लिए हमने एक लीड जनरेशन प्रोसेस बनाया है जिसमें डिसरप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजी हो सके। तो दिस वेरी वंडरफुल। हम हमेशा हमारी जो एग्रीकल्चर जैसे आपने कहा और बाकी भी जो हमारे हैं उसका यही एक था कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पोटेंशियल नहीं है या टैलेंट नहीं है, बहुत है, लेकिन सिर्फ वही चीज के एक उसको कनेक्ट नहीं है। अगर कोई किसी को काम आता है तो वो टेक्नोलॉजी के साथ वो वक्त से पीछे है। तो ये बेहतरीन हो जाएगा कि अब जो कनेक्ट हो जाएंगी चीजें तो वो फिर इंटरनेशनली हर जगह हमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो एक बहुत बेहतरीन काम है। सर आपकी इतनी वो सारी मैंने जर्नी सुन के फिर आपकी जॉब का मुझे लगा कि आप बहुत ही लाइक स्टूडेंट रहे होंगे अपनी स्टूडेंट लाइफ में, ऐसा ही है? नहीं नहीं जी, मैं लाइक बिल्कुल नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल था, मतलब मैं नोट्स नहीं लिखता था, मैं कॉन्सेप्चुअल था, मैं अपने दिमाग से माइंड से जो चीज होती थी कॉन्सेप्ट समझ आ जाता था। हालांकि टीचर्स से कॉन्फ्लिक्ट होता था क्योंकि टीचर्स बिल्कुल बुक वार्मर थे और आई एम नॉट अ बुक वार्मर, ठीक है। ऐसा ही। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है एक साथ पैरेलल 2-3 बुक्स पढ़ता हूँ डिफरेंट उससे रिलेटेड जो अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये कि मेरा ये होता था कि जो किसी चीज को सिंप्लीफाई कैसे किया जा सके, जैसे टेक्नोलॉजी इट्स नॉट, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए लोग इसलिए बहुत उनको मुश्किल होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी को एक बहुत मुश्किल करके पेश किया गया है। मतलब अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसा ही है। कंपनी किसी एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट को अगर सोल्यूशन भी दे रही होती है तो इतनी टर्मिनोलॉजीज ऐसी यूज करती है तो अगला बेचारा वो भाग जाता है। तो अगर मैं वही वाली बात है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के कोई ऐसे मुश्किल वर्ड्स अगर मैं लोगों के लिए बोलूं तो शायद लोग ना सुने, लेकिन मुझे किसी को इम्प्रेस थोड़ी करना है, मुझे तो जिन लोगों ने सुनना है तो मुझे तो वही जबान
चाहिए ना मुझे, तो वो उसको बहुत सिंप्लीफाई करके उनके सामने प्रेजेंट करना है। तो हमें सामने वाले को देखना चाहिए कि उसकी नीड रिक्वायरमेंट क्या है। ये नहीं कि जो हमारे पास है तो हम उसको सेल करें, क्योंकि मैं खुद एक कोर सेल्स पर्सन भी हूँ। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो मेरे पास है वो, मैं कहता हूँ कि जो सामने वाली की रिक्वायरमेंट है या जो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट बनाएं, डिजाइन करें और फिर उसकी फुलफिलमेंट करें। सब बेहतरीन है, ऐसा ही है इसमें तो। और फिर हमेशा जैसे अगर हम थोड़ा लिख बहुत पढ़ लिख जाते हैं ना, तो थोड़े बहुत अंग्रेजी के लफ्ज आ जाते हैं, तो हम अगर एक कॉमन जैसे आपने कहा सेल, तो उसमें हमें एक प्रोजेक्ट में जो है ना आपको मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसमें आप बात करने जाते हैं तो बाबा जी हैं, बाबा जी कहाँ समझते हैं, आप अंग्रेजी झाड़ने लग पड़े। हमने ऐसा किया, क्लास 9 का प्रोजेक्ट था, उन्होंने बाबा जी ने मुंह के ऊपर दरवाजा बंद किया कि हम लोग कहाँ से आ गए हो। जब तक हमें उसमें बाबा जी पंजाबी बोल रहे थे, जब तक हमने पंजाबी में जाके एक तरीके से बात नहीं की, बाबा जी को बात समझनी है और हमारा काम नहीं हुआ। तो ये चीज ऐसे ही है कि हम चाहे जितने मर्जी अंग्रेजी बोलें, जितनी मर्जी उर्दू अच्छी बोलें, अगर किसी को समझ ही नहीं आ रही तो हमारे उसका फायदा नहीं है, कि वो अंडरस्टैंडिंग, हमारा काम भी नहीं हो रहा। देखिए, मेन इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी मैंने बोला है कि अभी जो जो कोविड का जमाना है इसमें हमें 4 C's पे हमें, मैं कहता हूँ, काम करना चाहिए। फर्स्ट सी आपका यही होता है कि आपकी कोलैबोरेशन, मतलब आप किस तरह कोलैबोरेटिव पर्सनालिटी है आपकी, किस तरह की टीम बिल्डिंग है कि आप टीम आपस में कोलैबोरेशन कैसी है, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन कैसी है। अब तो कंपटीशन भी आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो जमाना आ गया है। फिर आपका सेकंड होता है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन वो आपकी हर लिहाज से हो जाती है। कम्युनिकेशन सिर्फ आपका बोलना नहीं, कम्युनिकेशन आपके सारे सेंसेस जो है, आप जो सुनते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो लिखते हैं, वो सारे आपकी कम्युनिकेशन में आ जाता है। और कम्युनिकेशन उस लेवल की कि जो आप फिल्टर करके आप प्रेजेंट करें। हमारे यहाँ जैसे होता है कि बहुत सारी चीजें आती हैं तो हम फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो हम उसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं देख रहे होते, तो हमें एटलीस्ट फिल्टर करना है। और सामने वाले को क्या चीज अच्छी लगती है तो वो फिल्टर करके बोलना है मुझे, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि ज़ाहिर है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट कर सकता है, लेकिन जब मैं कहीं सेलिंग पे बैठा हूँ या जब मैं कहीं कंपनी में बैठा हूँ, जैसे आप देखें गवर्नमेंट्स में भी जो अपोजिशन होती है, पार्टीज के एजेंडाज डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब वो किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे नेशनल आपका इंटरेस्ट होता है, वो सारे एक साथ बैठे होते हैं, तो वो वहां पे वो चीज कॉन्फ्लिक्ट को वहां पे वो नहीं करते। तो आपकी कम्युनिकेशन, फिर आपकी कनेक्टिविटी, जिस तरह आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया ना कि कनेक्ट करना, तो आप किस तरीके से कनेक्टिंग, मतलब कनेक्ट करते हैं, आपकी कनेक्टिंग एबिलिटीज कैसी है, आपकी कनेक्टिंग पावर कैसी है, कि आप किस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, कौन सी कंपनीज को आपस में कोलैबोरेट करवा के कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका बहुत जरूरी है कि कोलैबोरेटिव, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, और फिर आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी कितनी मतलब रिवील होती है। और हमारे डॉक्टर नदीम साहब में बड़ी अच्छी उन्होंने बात की थी, मुझे हमेशा मैं कोट करता हूँ कि आपकी कनेक्टिविटी जितनी आपके क्रिएटर के साथ अच्छी होगी ना, तो आप उतने क्रिएटिव होंगे। तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी है, मतलब ये इन इन चीज पे अगर हम काम कर लें एक ब्रॉडर विजन में, एक जैसे हम कहते हैं ना बर्ड आई व्यू में, जैसे मेरी कोशिश है कि मेरी जो 19 या 20 ईयर्स की जर्नी है, तो मैं अब बच्चों को, जो आजकल के नौजवान नस्ल है, शायद उनको मैं 2 साल में वो ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाऊं कि जो गलतियां मैंने की तो शायद वो ना कर सकें। लेकिन देखिए, फेलियर्स और रिजेक्शन तो आएंगे लाइफ में, ठीक है। ये हम, इसको हमने एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्शन को हमने या फेलियर्स को हमने एक अलग डिफरेंट एंगल से कैसे देखना है, या नेवर गिव अप वाली जैसे होते हैं ना कि अब फेलियर आ गया, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, जिंदगी है, मतलब लाइफ है, लाइफ में हर बिजनेसमैन के उसमें फेलियर्स आते हैं। जितने भी दुनिया के आप बिजनेस टॉप बिजनेसमैन उठा के देख लें, उनकी लाइफ में फेलियर्स ज्यादा हैं। हमें सिर्फ उनकी सक्सेस नजर आती है, लेकिन उसके पीछे, मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि $1 ट्रिलियन कंपनी बनने के लिए 40 ईयर्स चाहिए, वो एप्पल ने बता दिया है। तो 40 ईयर्स, ठीक है ना, उसमें कितने फेलियर्स आए, स्टीव जॉब की अपनी एक लाइफ है, कितनी उसने कंपनीज में डिस्ट्रप्शंस ली। तो विजन जो है ना आपका ब्रॉडर होना चाहिए, आपका माइंड सेट जो है ना वो 10 ईयर्स 5 ईयर्स की प्लानिंग, मतलब आपके एक शॉर्ट टर्म और फिर एक लॉन्ग टर्म, ये जरूरी है। और वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए, मतलब कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कहीं जहां कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप अनसर्टिनिटी में चले जाएंगे। और हमारे अनफॉर्चुनेटली एक तो 65 हमारे एसेट है जो हमारा यंग, मैं कहता हूँ उस पर काम होना चाहिए। उनमें से हमने लीडर्स चुनने हैं,
ताकि वो गो और ग्रो, वो आए, वो हमारी जगह लें, और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी, अगर मैं कह लें कि अब टेक्नोलॉजी में सब इक्वल है। जैसे कह लें कि अगर न्यूयॉर्क में कोई बैठा हुआ है या पाकिस्तान में किसी एक छोटे शहर में जिसके पास इंटरनेट है, वो दोनों बराबर हैं अपॉर्चुनिटीज में। ठीक है, डिफरेंस कहाँ है? माइंडसेट का। तो सर ऐसा ही है सर, यहाँ तो हम ये मैंने अभी कुछ देर पहले की बात है, एक अमेरिका में कोई 8 साल का बच्चा है, वो भी मेरी तरह एक इंटरव्यू कर रहा है, वो भी कनेक्ट कर रहा है, पूरी दुनिया से लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है। और हमारे यहाँ मैं तो अभी तक 20 की भी होके कह रही हूँ, तो मैं छोटी हूँ, हमारी पानी भी आप ही दे दें। तो ये एक चीज माइंडसेट का बिल्कुल आपने सही कहा कि हम 20 के भी होके, हम 30 के भी होके डिपेंडेंट रहते हैं, कि हम यही सोचते हैं कि हम छोटे हैं, लेकिन वो माइंडसेट जब तक हमारा फास्ट नहीं होगा, जब तक ब्रॉडन नहीं होगा, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसी तरह कैपेसिटी भी उसी तरह होती है कि हम थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं, या हमारी उसमें से कैपेसिटी बिल्डअप नहीं होती हुई होती। सर हमारे यहाँ बिजनेस तो बच्चे पढ़ते हैं, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ ही रहे हैं। तो हम जब निकलते हैं एमबीए करके, तो हमें कुछ समझ नहीं आती। सेल्स, इवन सेल्स का भी अगर हमें कोई दे दिया जाए प्रोजेक्ट या कुछ दे दिया जाए, तो हमें समझ नहीं आती अब करें तो करें क्या। तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि हम पढ़ तो रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर भी करना चाहिए? देखिए, हमारे एक और शायद आप लोग जानते हो, मिर्जा अली, बड़े अच्छे हमारे क्या कहते हैं दोस्त है, न्यूयॉर्क में होते हैं। वो भी, और जितने भी हमारे एक हमारे शफाद हाशमी भाई, ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेंटोर। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा आपको ना मुर्शिद की जरूरत है, एक स्पिरिचुअल, एक दुनियावी। मतलब आजकल के उसमें आपकी एक फॉर्चुनेट है कि आपको अवेलेबल है पर्सनैलिटीज जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपने मुझे अप्रोच किया, मैसेज किया, और टुडे वी आर लाइव। ठीक है ना, तो मीन्स इजी है कनेक्शन, एक्सेसिबिलिटी। और जिस तरह के मेरे जैसे लोग, जैसे शफात भाई, ये मतलब जो अपने 2 सेंट्स इसमें डाल रहे हैं, हमें मेरे पास जितने मैसेज आते हैं, मेरी कोशिश ये होती है अगर कोई पैशनेट है उसको हम रिजेक्ट नहीं करते। उसको अगर हम महीने में या हफ्ते में 10 मिनट भी दे सके तो क्वालिटी 10 मिनट देते हैं हम। लेकिन सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे परसीव करता है। वो उसको फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेता। आजकल की नौजवान नस्ल में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। ठीक है, एक तो उनको जल्दी जल्दी मिलीनियर बन रहा है, क्योंकि वो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे बहुत चीजें आई हुई है ना, इस वजह से। ठीक है, देखिए एजुकेशन के साथ साथ आपको बुक्स, और आपको एक अच्छा उस्ताद जिसे हम कहते हैं ना, एक अच्छा मेंटोर, जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सके, आपकी लाइफ के डिसीजंस को, आपके करियर के डिसीजंस को आपको करेक्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी एक जर्नी होगी, तो उसको आप उस तरह सेलेक्ट करें कि उसकी भी आप R&D करें। कि ज़ाहिर है आप जब अपनी, सही बात है, आप बाजार जाते हैं, आप एक कपड़ा लेते हैं, तो कपड़े की क्वालिटी के लिए आप 10-15 दुकानें देखते हैं आप लोग ना, ताकि आप वो कपड़ा जब पहने तो आपको भी अच्छा लगे, और कोई आपसे ये ना कहे कि आपने डी ग्रेड क्वालिटी कपड़ा पहना हुआ है। जब आप एक कपड़े के लिए, जो आपकी बिजनेस, आपकी लुक को एक अच्छा देता है, उसके लिए जब आप इतना मतलब ज़ाहिर है होमवर्क कर रहे हैं, तो आपकी जो लाइफ है, आपका जो करियर है, ठीक है, जिसके लिए इतना कुछ यानी कि आपने करना है, जो कि आपका फ्यूचर जिस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी नेशन का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए आप क्यों इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने आप को? तो आपको पहले तो अपनी सेल्फ अवेयरनेस, और सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ अपने आप से ऑनेस्ट होना है। ठीक है, हम जैसे लोग बैठे हुए हैं, मतलब और बड़े बड़े लोग हैं, वो अब तो लोग कहते हैं जी ठीक है, यू कैन आस्क। अब तो मैं जिन यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड हूँ, यकीन करें, मैं हफ्ते में, महीने में एक दफा भी जाता हूँ, तो एटलीस्ट आई डिलीवर व्हाट एग्जैक्टली मुझे देना है, ताकि वो अगले एक महीने के लिए उनकी थ्रस्ट जो है वो कंप्लीट हो सके, वो फुलफिल हो सके। हम आपको पूरा करियर बना के दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चलना आप लोगों ने खुद है। हम हाथ पकड़ के चला नहीं सकते।
तो बिल्कुल ऐसा ही, और यही तो मुश्किल है कि हमें सब कुछ चाहिए, वो प्लेट पे रखा हुआ चाहिए कि हम कहते हैं ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। किसी से फ्रीलांसिंग का भी ऐसा होता है, तो फ्रीलांसिंग आजकल सब कहते हैं कि फ्रीलांसिंग से आप बहुत जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं, आप मिलियनर बन जाते हैं। लेकिन वो हम ये नहीं कहते कि पहले 6 महीने साल लगता है अपनी एक प्रोफाइल बनाने में, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स करने में। जब तक वो बेस नहीं बनेगी, 24 घंटे आप स्टार्टिंग में काम नहीं करेंगे, आप एकदम से लाखों नहीं कमाने लगते। तो हर जगह आता है, तो वो कहते हैं चले अगर आप सिखा रहे हैं तो 2-3 प्रोजेक्ट भी कर ही दें, तो इसी तरह बेस भी बन जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। हम स्टार्ट में मार नहीं खाते ना, बिल्कुल आप वाली बात के हमें स्टार्ट शुरू से ही मिलियनेयर बनना है, आज ही बनना है, शॉर्टकट है। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखिए इसके लिए, देखे ना, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रीट सेल्स जैसे कहते हैं ना, अब स्ट्रीट, अब आप देखें, कंपेयर करें कि बाहर जो है, मतलब जो यूरोपियन जिसको वेस्ट कहते हैं, वहां पे बच्चा 24 तक जो है वो मिलीनियर बन चुका होता है। उसका रीजन ये होता है कि हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पैम्पर करके रखा जाता है यूनिवर्सिटी तक। वहाँ क्या होता है कि मैट्रिक के बाद, जिसे हम कहते हैं ओ लेवल्स, ए लेवल्स कहते हैं, जिसको हम हाई स्कूल कहते हैं, उसके बाद वो फाइनेंशियली डिपेंडेंसी के लिए उसको वो इंटर्नशिप करता है और जॉब्स करता है, वो मॉल्स में खड़े होकर प्रमोशंस कर रहा होता है अपनी पॉकेट मनी के लिए। कुछ लोग तो अपनी यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएशन के पैसे भी वहीं से निकाल रहे होते हैं। कभी केएफसी में वेटर बनेगा, कभी कहाँ। तो क्या होता है, उनका माइंड सेट जो होता है ना, वो ये हो चुका होता है कि हमें खुद अपने लिए काम करना है। यहाँ हमारे यहाँ हम डिपेंडेंस होते हैं पेरेंट्स पे। मतलब अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन कि शादी के बाद भी डिपेंडेंट होते हैं, वो अपने ऐसा फैसले ही खुद है। ले पा रहे होते हैं। तो जब आप अपना फैसला जिंदगी का नहीं ले पाएंगे तो आगे आप जाके क्या करेंगे। तो मेन यही है कि लिस्ट डाउन करना है, एक तो पेरेंट्स को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी। मैं कहता हूँ ये पूरा एक ट्राइंगल है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इंस्टीट्यूशन, और चौथा आप इंडस्ट्री को ले लें। इन सबको मिलके काम करना है, ये सब स्टेक होल्डर। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे के कंधे पे आप सारी चीजें रख दें, क्योंकि वो घबरा जाएगा, वो अभी उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इन सब स्टेक होल्डर्स को मिलके काम करना है। ये जब सब स्टेक होल्डर्स आपस में मिल जाएंगे तो फिर ये कि एक अच्छा कंसोर्शियम बन सकता है। जब एक अच्छा कंसोर्शियम बनेगा तो उसमें फिर आपकी जो प्रोडक्ट्स, मैं कहता हूँ जो बच्चा आपका, वो एक ऐसी प्रोडक्ट होगी, अभी भी माशाल्लाह वो दुनिया में बीट कर रहा है, लेकिन वो फिर बहुत सारे होंगे, ये सारे एक जैसे होंगे, और उसमें फिर आपकी इकोनॉमी किस तरह डेवलप करेगी। फिर वो आपका जो फ्रीलांसर है, वो फ्रीलांसर से आपकी इंटरप्राइज में आएगा। जब वो इंटरप्राइज में आएगा तो उसके बाद वो एसएमई डेवलपमेंट में आएगा, और जब एसएमई डेवलपमेंट में आएगा तो वो टैक्स पेयर प्लस वो इकोनॉमी में रोल अदा कर रहा होगा, वो प्रोजेक्ट्स कर रहा होगा डिफरेंट। बिल्कुल ऐसा ही है सर। सर यहाँ तो अगर मैं बोलूँ, मैं खुद अगर 3 से ज्यादा घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, तो बाहर से मम्मा आती है, बस कर, तो आप क्या कर रही हो। तो वो पेरेंट्स को भी होता है कि ज्यादा ही काम कर रहे हैं, कोई हम उन्हें बोले। या दूसरा हमारे यहाँ होता है कि पढ़ लिख के भी अगर तुम यही काम करोगे या बाहर जाके जॉब करोगे, वेटर का काम करोगे, तो तुमने फिर पढ़ने लिखने का फायदा क्या। पढ़ने लिखने का तो हमने अमूमन एक ख्याल बनाया है कि पढ़ लिख के आपने एक सीट की कुर्सी मिलेगी और कोट शर्ट आपने पहनना है। और वो आजकल हो नहीं रहा, वो आजकल हम उसकी वजह से स्ट्रगल कर रही हैं। तो लेकिन आप, मुझे उम्मीद है कि बच्चे आप काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हमें साथ साथ कुछ करना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ में भी हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना है। सर आप इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, इतने लोगों को जो है ना, वो आप मेंटोर हैं। आपका मेंटोर कौन है, आपको किसने इंस्पायर किया, अगर हम ये जाने। देखिए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे, मैं कहता हूँ उसमें उसमें देखें आप हमारे पैगंबर को देखें, क्योंकि उन्होंने रिलीजियस नहीं, हर लिहाज से हर चीज को जो है उन्होंने वो किया है। बेशक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद माय फादर, ठीक है, फॉर मी ही इज अ रोल मॉडल। ठीक है, व्हाट ही हैज डन फॉर अस, कि इस कैपेबल बनाया कि टुडे वी आर फेसिंग द वर्ल्ड, टुडे वी कैन स्पीक आउट टू एनी वी कैन स्पीक आउट टू एनी बिजनेस। तो ये सारी चीजें कहाँ है कि वो आप, उन्होंने वो लिबर्टी दी हमें तब, इन टर्म्स ऑफ दैट। और एक कंपनी में मेरे बॉस थे जिनको मैं जब देखता था तो मैं यही कहता था कि यार एक दिन, मतलब आई ऑल्सो बी लाइक हिम। तो वो आई हैव सीन द लाइफस्टाइल, आई हैव सीन मतलब किस तरीके से डेडिकेशन, पैशन, कि आपकी लाइफ में पैशन बहुत जरूरी होता है, जो आपको ड्राइव करता है, वो आपकी एनर्जी को ड्राइव करता है कि आप किस तरीके से किसी भी सिचुएशन में, मतलब चाहे वो फेलियर है या वो नॉर्मल है, उसमें आप अपने आप को जो है किस तरीके से इंडल्ज करते हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी
जो हम स्पेंड करते हैं ना, इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है जिंदगी गुजारना, एक होता है जिंदगी बसर करना। गुजारने का मतलब जिस तरह चल रही है, ठीक है, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, आप आए इस दुनिया में और चले गए। एक होता है बसर करना। बसर करना मीन्स कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद है, पैशनेट है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, आप सोसाइटी को क्या दे के जा रहे हैं कि कल को अगर मतलब मुरीद बुखारी अगर नहीं है तो क्या करके गए, क्या एहसान किया। एहसान तो कोई नहीं किया, लेकिन क्या वापस दिया पाकिस्तान को, क्या वापस दिया इस दुनिया को, क्या किया यंग जनरेशन के लिए, क्या किया आने वाली नस्लों के लिए, और क्या किया जो पीछे वाली जनरेशन के लिए, कि मतलब कि उनको प्राउड हो कि ये हमारी फैमिली से था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो लेगेसी है वो किस लेगेसी को आप फॉलो करते हैं। ये चीजें अगर आपकी लाइफ में होगी तो आपको ज़ाहिर, मैं हमेशा कहता हूँ ये आपका जो वाय होता है आपका और एक पर्पस होता है, इस जर्नी को आप जितना मिनिमाइज करेंगे तो आपको आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती है चीज। क्या खुदा ने आप किस लिए भेजा है, कभी सवाल तो करे इंसान। जब एक अशरफुल मखलूकात आपको कहा गया है तो आपको क्या इसलिए भेजा गया है सिर्फ 9 to 5 जॉब करनी है, सिर्फ इसलिए? दिस इज आई एम थ्रोइंग द क्वेश्चन टू एवरीवन एंड आल्सो टू मी एज वेल, कि क्या मकसद है कि आप इस दुनिया में आए हैं इतने, मतलब वो कहते हैं ना कि इतने उसके बाद आपको चुना गया, तो व्हाई यू आर हियर, देयर हैज टू बी सम पर्पस, व्हाट यू आर डूइंग फॉर द ह्यूमैनिटी, व्हाट यू आर डूइंग फॉर द इस्लाम। जैसे हमारा दीन है, हमारा जो इतना अच्छा दीन है दुनिया में, सो हाउ वी कैन रिफ्लेक्ट दैट वो हमारी पर्सनैलिटी में। मैं हमेशा कहता हूँ एक आपके जिस्म की मतलब बॉडी की जर्नी है, एक आपकी रूह की जर्नी है। तो आपकी बॉडी की जर्नी जितनी अच्छी होगी वो आसानी पैदा करेगी आपकी रूह की जर्नी के लिए। सो वो ये चीजें, असल में प्रॉब्लम ये कि हम सवाल नहीं करते, हम पढ़ते नहीं है, ये प्रॉब्लम है। मतलब हम क्वेश्चनिंग नहीं करते, हम अपने आप से क्वेश्चनिंग नहीं करते, हम बस वो एक दौड़ में लगे हुए हैं और पता नहीं किस दौड़ में लगे हुए हैं। तो उस दौड़ से हमें थोड़ा सा बाहर आना है और हमें अपने आप को पहचानना है, वो जैसे कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी, वो करनी है।